हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एस्टीमेट के 5 सबसे टॉप के न्यूमेरिकल जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसका ट्रिक दोनों बताया है। पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे सॉल्व होगा पूरा, और फिर बाद में मैंने बताया ट्रिक आप जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी वीडियो को लास्ट तक देखिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। पहला क्वेश्चन है, A beam of effective depth 500 mm having 8 mm and 15 mm diameter reinforcement bar are cranked at both ends at 30 degree. The total length of the bar is. क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक बीम है जिसकी लेंथ है 8 मीटर और इफेक्टिव डेप्थ है 500 mm और जो आपकी बार है वो दोनों साइड में 30 डिग्री पर बेंड है। तो आपको बताना है टोटल लेंथ ऑफ बार कितना होगा। आप देख सकते हैं ये बीम है जिसकी लेंथ कितनी है स्मॉल एल और इफेक्टिव डेप्थ है डी, और यहाँ पर जो इंक्लाइन बार है जो बेंड अप बार है ये इसका कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका टोटल लेंथ होगा इस बार का वो होगा एल इज इक्वल टू स्मॉल एल, ठीक है, माइनस 2b। ये b क्या है, b है इस ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस जो ये इंक्लाइंड है ये है a। एक्चुअली इसे माइनस क्यों किया, क्योंकि देख लो ये जो l है ये पूरा l है, इसमें यहाँ जो है इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन आपका बार ऐसे स्ट्रेट थोड़ी ना गया है, ये इंक्लाइन पोर्शन में गया हुआ है, तो यानी इस पोर्शन को इस l में माइनस करेंगे और ये वाले पोर्शन को इंक्लाइन वाले पोर्शन को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल लेंथ आ जाएगा बार का। 2 क्यों किया, 2b क्यों किया, क्योंकि जो लेंथ यहां पर रहेगी वही लेंथ यहां पर रहेगी क्योंकि इंक्लाइनेशन सेम है। तो l माइनस 2b इसे माइनस कर दिया, ठीक है, प्लस 2a और इस वाले इंक्लाइनेशन वाले ये जो इंक्लाइन पोर्शन है इसे क्या करा हमने ऐड कर दिया और इसकी वैल्यू अगर हम निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ बार। ठीक है, l प्लस 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस b। अब हमें बस a और b की वैल्यू पता चल जाए, a और b की वैल्यू किसी तरीके से पता चल जाए तो हमारा ये टोटल लेंथ जो है आ जाएगा, क्योंकि ये l तो हमारा दिया हुआ है, l इज इक्वल टू 8 मीटर। चलिए अब देखिए इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल यहां से बनेगा, इन ट्रायंगल में ध्यान दीजिए ये लेंथ है, ये जो d है इफेक्टिव डेप्थ, ये लेंथ a हमने माना है, ये है b। यहां से अगर आप साइन फाई निकालेंगे तो साइन फाई क्या होगा d अपॉन a, साइन फाई इज इक्वल टू d अपॉन a। हमें क्या निकालना है a की वैल्यू, तो a इधर आ जाएगा, a इज इक्वल टू d अपॉन साइन फाई। इसे आप ध्यान से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट है कि कैसे आएगा, इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, डायरेक्ट आपको 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से a आएगा, a इज इक्वल टू d अपॉन साइन फाई। ठीक है, यहां पर फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो यहां जब 30 डिग्री रखेंगे d इज इक्वल साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 2d। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 2d। ऐसे ही अब हम बात करेंगे, अगर हम tan फाई निकालेंगे, tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan फाई होगा d अपॉन b, tan फाई इज इक्वल टू d अपॉन b। यहां से हमें क्या चाहिए, b चाहिए, तो b इज इक्वल टू d अपॉन tan फाई, और फाई की वैल्यू क्या है tan 30 डिग्री, और 1 अपॉन tan 30 डिग्री अगर निकालेंगे तो इसका आएगा कैलकुलेट करके 1.732 d। ठीक है, तो आपका a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको इस इक्वेशन में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो ये आएगा आपका कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस 2 इन ब्रैकेट a कितना है 2d, यहां से आ गया 2d, माइनस b की वैल्यू कितना है 1.732 d आ गया। अब इसे जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.268 d के आसपास। ठीक है, आपके क्वेश्चन में स्मॉल d यानी कि इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है कितना 500 mm, या इसे बोल देंगे 0.5 मीटर। ठीक है, और l आपको दिया गया है कितना 8 मीटर। अब इसमें इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, कितना l इज इक्वल टू 8 मीटर प्लस 2 इंटू
0.268 इंटू डी की वैल्यू है 0.5 मीटर। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.268 मीटर। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ये बार था इसका टोटल लेंथ कितना आ गया 8.268 मीटर। यही आपका होगा आंसर। तो ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक की। ठीक है, इसके लिए क्या आपका होना चाहिए ट्रिक जिससे आप तुरंत आप कर सकें। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपकी ट्रिक क्या है। अगर मान लीजिए आपकी बीम की लेंथ L दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ D दिया हुआ है, और आपका जो एंगल है, एंगल फॉर बेंड अप, ठीक है, क्रैंक जो है वो कितना है 30 डिग्री पर बेंड है। ठीक है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में। तो आपका जो टोटल लेंथ होगा बार का वो होगा L इज इक्वल टू L प्लस 2 इंटू 0.268 इंटू डी। ठीक है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ये चीज 0.268 डी ये किसके लिए रहेगा 30 डिग्री के लिए। अगर 45 डिग्री का बेंडअप रहेगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.414 इंटू डी। अगर यहां पर है 60 डिग्री तो 0.577 इंटू डी। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन बाय एनी चांस किसी आपके एग्जाम में आ गया तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करोगे तब तो गया फिर। ठीक है, तो इसी वजह से आप इन तीन वैल्यू को याद रखो। ठीक है, जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में देखो 30 डिग्री का एंगल था। ठीक है, तो देखो लास्ट में आपकी इक्वेशन ये आई थी ये। ठीक है, ये और इससे देखो सेम है ना, L प्लस 2 इंटू 0.268 डी। ठीक है, तो आप ये तीनों फार्मूले आप डायरेक्ट याद रखिए कि अगर 30 डिग्री का एंगल होगा तो टोटल लेंथ ये होगा, 45 का एंगल होगा तो टोटल लेंथ ऑफ बार ये, और 60 का ये। अब मेन आपको ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ बेंड अप है। अगर बाय एनी चांस क्वेश्चन में ये देखे रखे कि सिर्फ एक साइड हमने बेंड अप किया है तो यहां पर 2 से नहीं, 2 मल्टीप्लाई हटा देना, ये जो 2 है ना इसे हटा देना। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेगमेंटल आर्च दैट हैव 40 सेंटीमीटर थिकनेस, inner radius 2 meter and inner arc 3 meter, then find masonry work for 2 meter length। यानी एक आपको सेगमेंटल आर्क दिया हुआ है। ठीक है, आर्क मतलब एक चाप दिया हुआ है जिसकी मोटाई आपकी 40 सेंटीमीटर है, उसका इनर रेडियस आपका 2 मीटर है, और इनर आर्क ये कितना है 3 मीटर दिया हुआ है। तो आपको 2 मीटर लंबाई के लिए आपको बताना है मैसनरी वर्क कितना है इसमें। ठीक है, आपको कुल मिला के इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप सभी जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये रेडियस दिया हुआ है और ये आर्क की लेंथ दी हुई है, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल इज इक्वल टू आर्क यानी 3 मीटर अपॉन रेडियस 2। ठीक है, तो ये हमारा 3/2 आ गया किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो ये जो एंगल आ गया हमारा ये आ गया 3/2। ठीक है, चलिए अब दोस्तों वहीं हम बात करेंगे अगर इस बड़े सेगमेंट में। ठीक है, तो आपको रेडियस दिया गया है, आपने एंगल निकाल लिया, तो हम ये निकाल सकते हैं आर्क कितना होगा। तो कैसे होगा, एंगल इज इक्वल टू, एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल इक्वल टू 3/2, एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क कितना है माना हमने x है। ठीक है, और रेडियस कितना है 2 मीटर और प्लस 40 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 2.4। यहां से जो आपके x की वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करके आ जाएगी 3.6 मीटर, यानी कि ये जो आर्क है ये आपका आ गया 3.6 मीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें सारी डायमेंशन पता चल गई है। ठीक है, ये आर्क इसकी थिकनेस भी, यहां एंगल सब कुछ पता चल गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ये बीच वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का हमें निकालना है सबसे पहले एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, अगर इस पूरे एरिया में से अगर इतना एरिया हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, लेकिन ये एरिया हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए बताते हैं। मान लीजिए कोई सर्किल है,
ठीक है। अगर ये कोई सर्किल है और ये कोई सेगमेंट है ऐसे, ठीक है, और हमें इसका एरिया निकालना है, इसका ये बीच का हमें निकालना है एरिया। तो कैसे निकलेगा? अगर ये जो रेडियस है r है और ये जो सेगमेंट है इसका जो आर्क है इसके लेंथ है l, ठीक है, ये r ये l, तो इसका एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू l इंटू r। ये आप याद रखेंगे, ये एरिया होता है, ठीक है, क्योंकि जब आपको ये फार्मूला पता होगा तभी आप इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसे हम अगर नाम देते, अगर ये O A B C D, ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया O B C, O B C, O B C का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ L क्या होता है? ये सेगमेंट क्या है? ये कितना है? ये 3.6 इंटू रेडियस, रेडियस ये पूरा कितना है? 2.40, ठीक है, यही आ गया। तो इसका आंसर ये आएगा आपका 4.32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया आया आपका OBC, इस सेगमेंट का पूरा, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया OAD का। तो OAD का एरिया कैसे निकलेंगे? A2 बराबर 1/2 इंटू L, L है 3 मीटर, इंटू R, R क्या होता है? रेडियस, तो रेडियस है 2 मीटर, तो ये आपका आएगा 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? इस सेगमेंट का एरिया। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? इस एरिया में से ये एरिया हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, कैसे आएगा आपका? A1 माइनस A2 कर देंगे, यानी कि दिस माइनस दिस, 432 माइनस 3, और ये आ जाएगा आपके पास 1.32 मीटर स्क्वायर। अब ये आपका आ गया एरिया, इसका एरिया आ गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है वॉल्यूम कितना होगा और कितने लेंथ के लिए। लेंथ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मीटर लेंथ के लिए आपको निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम आ जाएगा आपका एरिया 1.32 इंटू 2 मीटर लेंथ के लिए निकालना है, तो यह आ जाएगा आपका 2.64 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप ये नहीं निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शटरिंग क्वांटिटी फॉर द फुटिंग शोन इन फिगर। आपको शटरिंग की क्वांटिटी बतानी है, कितनी होगी इस फिगर में। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक फुटिंग है, ठीक है। तो यहां पर एरिया ऑफ शटरिंग कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर पोर्शन रेक्टेंगल पोर्शन ये है, ठीक है, प्लस ट्रेपेजॉइडल एरिया, ये जो ट्रेपेजॉइडल शेप बनेगा, ये देख सकते हैं यहां पर ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों को ऐड कर देंगे और इंटू 4, क्योंकि 4 साइड से होगा ना, 1 2 3 4, चारों साइड से होगा शटरिंग, तो इसी वजह से 4 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ शटरिंग। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेक्टेंगुलर पोर्शन का, ठीक है। क्या निकालेंगे हम? रेक्टेंगुलर पोर्शन। रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा आपका होगा 0.20 इंटू 0.5, ठीक है, 0.20 और इंटू 0.5, तो ये आएगा एक साइड का, इंटू करेंगे 4, तो आपका आएगा दोनों चारों साइड का आपका एरिया आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होके आएगा 0.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम निकालेंगे ट्रेपेजॉइडल जो पार्ट है उसका एरिया। ट्रेपेजॉइडल एरिया, अब ट्रेपेजॉइडल एरिया हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, यहां एरिया का फॉर्मूला होता है वो है हाफ
इन ब्रैकेट a प्लस बी। a प्लस बी क्या होता है, दोनों साइड जो होते हैं इनका एडिशन इनटू h। h क्या होता है, इसकी हाइट, हाइट कितनी है। अब दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो हाइट है ये हाइट इसकी है, लेकिन ये क्या है, ये इंक्लाइंड पोर्शन पे, आप समझ रहे हैं ना, ये ऐसे है चारों तरफ से, ठीक है, इंक्लाइंड है, ठीक है, स्लोपी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी लंबाई, देखिए ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 1 मीटर। तो 1 मीटर में से 20 सेंटीमीटर गया तो कितना बचा, 80 सेंटीमीटर। 80 में से 40 इधर बचेगा और 40 इधर बचेगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल पे आप ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन कितना है, ये है 0.5 मीटर, ठीक है, और ये कितना है 0.4 मीटर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.64 मीटर, ठीक है, 0.64 मीटर। तो चलिए यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए। 1/2 इन ब्रैकेट में a, ये वाला पोर्शन है तो कितना है 0.2 प्लस b कितना है, ये पूरा कितना है 1 मीटर इन ब्रैकेट 1। इसके बाद h की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना है 0.64। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे इस पूरे को तो आएगा हमारा 0.384, लेकिन इसे हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.384 इंटू 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि 4 साइड है, 4 साइड है ना, तो 4 साइड के जैसे यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो ये आएगा आपका 1.536 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया वो कितना होगा, इसे और इसे आप जोड़ दीजिए, 0.4 प्लस 1.536 और ये आएगा आपका 1.95 मीटर स्क्वायर के अराउंड, यानी लगभग आएगा ये 2 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर है आपका 2 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का एक और ट्रिक है, वो देख लीजिए। ट्रिक क्या है कि कैलकुलेट डायरेक्टली विदाउट स्लोपी साइड एंड इंक्रीज 25%, ठीक है। हमने जो स्लोपी साइड निकाला है इसे निकालना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल दीजिए इस पोर्शन का पूरे का और फिर 25% जो है इंक्रीज कर दीजिए, लगभग 25%, तो आपका एरिया आ जाएगा। कैसे, एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर पोर्शन और प्लस ट्रेपेजॉइडल। क्योंकि दोस्तों इसमें प्रॉब्लम होती है कि अगर हमें बाय चांस जैसे ये वैल्यूज है इसे निकालने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, तो हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर पोर्शन का कितना होगा, 0.2 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, प्लस ये हो गया रेक्टेंगुलर पोर्शन का, प्लस ट्रेपेजॉइडल का कितना होगा, हाफ, ये करेंगे 0.2 प्लस 1 और इनटू हाइट। हाइट हम सीधा यही ले लेंगे, मैंने यहां बोला था ना कि इसे डायरेक्टली हम करेंगे, ठीक है, स्लोपी साइड को छोड़ देंगे 0.5। अब इसको जब हम अच्छा हाँ इंटू 4 भी करेंगे ना, क्योंकि 4 साइड से है ना, 4 साइड, तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे हम, तो ये आपका आएगा लगभग 1.6 मीटर स्क्वायर के आसपास, ठीक है। फिर इसे हम क्या करेंगे, 25% आप इसे इंक्रीज कर दीजिए, यानी 1.6 इंटू 125 डिवाइड बाई 100। जब इसे आप 125% जब इसे बढ़ाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि अगर आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये साइड कितना है, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या आप सिर्फ इसका नॉर्मली आप कैलकुलेट कीजिए, इसका फिर 25% जो है लगभग इंक्रीज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 10 मीटर डाया माइल स्टील रोड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है। आपको बताना है कि अगर आपके पास एक माइल स्टील बार हो जिसका डाया हो 10 mm का, तो उस पर मीटर लेंथ के लिए कितना उसका वेट होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हम कैलकुलेट करेंगे, फिर इसे हम डायरेक्ट देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक है बार जिसका हमने डाया लिया है D, ठीक है, और लेंथ उसके लिए है 1 मीटर। ये आपके क्वेश्चन में हमेशा 1 मीटर के लिए ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए
यहां पर क्या होता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सभी जानते हैं, ठीक है। अब चलिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा इसका एरिया इनटू लेंथ, लंबाई। तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई बाई 4, सर्किल है ना, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अच्छा डी किस में है, डी रहेगा mm में, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, और उसके बाद क्या उसका स्क्वायर है, तो इस वजह से 10⁻³ स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये तो हो गया इसका एरिया। लंबाई कितना है 1 मीटर, ठीक है। अब डेंसिटी कितनी है 7850 kg पर मीटर क्यूब। इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करने के बाद आता है 0.0062 डी स्क्वायर, ठीक है, समझिए 0.0062 डी स्क्वायर, या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं डी स्क्वायर अपॉन 162.2, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेट, वेट ऑफ ए बार पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ के बार की जो वेट होगा वो कितना होगा, इतना, ठीक है। आपको डी कितना दिया गया है, आपको डी दिया है क्वेश्चन में 10 mm, ठीक है, आप रख दीजिए। तो वेट इज इक्वल टू 0.0062 10 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.62 kg पर मीटर, यानी 1 मीटर का कितना वेट है 0.62 kg। तो यहां पर अब बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये ध्यान में रखिए कि वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट मीटर, पर मीटर कितना होगा 0.0062 डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 162.2, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट, आपको डी पता होगा, उससे आप डायरेक्ट आप वेट निकालेंगे पर यूनिट लेंथ कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 6 years इफ ए मशीन इज परचेज्ड फॉर 15 lakh एंड हैज एस्टिमेटेड लाइफ इज 15 year। स्लेवेज वैल्यू दिया हुआ है 2,25,000 सैल्वेज वैल्यू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, प्रेजेंट में कितनी कॉस्ट है बिल्डिंग की। और सैल्वेज वैल्यू द वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड। तो इसे हम कैसे निकालेंगे बुक वैल्यू को, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा डिप्रिसिएशन कॉस्ट। डिप्रिसिएशन कॉस्ट का मतलब होता है कि एक साल में आपकी जो भी बिल्डिंग थे, जो भी स्ट्रक्चर था, उसमें कितनी कमी आ जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब धीरे धीरे चीज आपकी पुरानी होगी तो उसकी वैल्यू तो कम होनी, तो वो कितनी होगी। तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन एन, ठीक है, उसका लाइफ कितना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था आपका, वो था 15 लाख, ठीक है, और माइनस सैल्वेज वैल्यू कितना है, यह है 2,25,000 अपॉन एन, ठीक है। लाइफ कितना है इसका 15 ईयर। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 85,000, ठीक है, 85,000 आएगा रुपीज पर ईयर। ये आ गया आपका डिप्रिसिएशन, ये 1 साल का है। और क्वेश्चन में पूछा गया है 6 साल के बाद क्या होगी बुक वैल्यू। तो सोचिए 6 साल में कितना हो जाएगा आपका, एट द एंड ऑफ 6 ईयर, एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के बाद कितना होगा, 6 इंटू 85,000, यह आपका आएगा 51,000 रुपीज। यानी 6 साल में इतनी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, डिप्रिसिएशन हो जाएगी, ठीक है, डिप्रिसिएट हो जाएगी। तो यानी कि अब आपकी कितनी बुक वैल्यू बची,
आप समझ गए होंगे ना कि आपका ओरिजिनल कॉस्ट तो इतना था, 6 साल के में उसका डिप्रिसिएशन कितना हो गया, इतना, यानी इतनी वैल्यू उसकी कम हो गई। धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वैल्यू कम होगी, तो इतना कम हो गई तो बची कितनी, यानी मार्केट में भी इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी इसकी बुक वैल्यू है। तो हम करेंगे 15 लाख माइनस 5,10,000, तो ये आएगा आपका कैलकुलेट होके 99,000 9,90,000, ठीक है। तो 9,90,000 आएगा रुपीज, यानी अब आपका जो बुक वैल्यू बचा वो बचा इतना, ठीक है। पहले वो कितना था, उसका ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख, लेकिन अब कितना बचा 9,90,000। अब दोस्तों मुझे आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। मैंने ये क्वेश्चन आपको लगभग ऐसा ही आपको समझाया है, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ ए बार दैट हैव 12 mm डाया एंड 10 मीटर लेंथ, ठीक है। एक बार है जिसका डाया कितना है 12 mm और इसकी लेंथ है 10 मीटर, आपको उसका वेट बताना है ओवरऑल कितना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिल पाए दोस्तों, और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।